सोचिए, एक ऐसा शहर जहाँ कभी लाखों लोग रहते थे, जहाँ दिन रात ट्रैफिक का शोर गूंजता था, लेकिन आज वहाँ सिर्फ सन्नाटा है। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां जंग खा चुकी हैं, इमारतों पर पेड़ पौधे उग आए हैं और पूरा न्यूयॉर्क एक भूतिया शहर में बदल चुका है। लेकिन तभी इस खामोशी को चीरती हुई एक लाल रंग की कार तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़ती हुई दिखाई देती है। इस पूरी दुनिया में अगर कोई अब भी जिंदा है तो वो है रॉबर्ट नेविल यानी विल स्मिथ, और उसके साथ उसका सबसे वफादार साथी, उसका कुत्ता सैम। रॉबर्ट इस समय एक हिरण का पीछा कर रहा है, क्योंकि अब जिंदा रहने के लिए उसे अपना खाना खुद ही शिकार करके जुटाना पड़ता है। काफी देर तक पीछा करने के बाद हिरण उसके निशाने पर आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो गोली चलाने वाला होता है तभी एक शेरनी अचानक उस हिरण पर झपट पड़ती है और उसे मार देती है। रॉबर्ट के हाथ में बंदूक है, वो चाहे तो अपना शिकार वापस ले सकता है, लेकिन तभी उसकी घड़ी का अलार्म बज उठता है। वो आसमान की तरफ देखता है, सूरज डूबने वाला है और बस यही एक पल उसके चेहरे का रंग उड़ा देता है। रॉबर्ट बिना देर किए अपने घर की तरफ लौट जाता है। घर पहुंचते ही वो हर दरवाजा और खिड़की बंद कर देता है, पूरी बिल्डिंग को सील कर देता है और सारी लाइटें बुझा देता है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है रॉबर्ट नेविल अपनी पत्नी और बेटी को लेकर एयरपोर्ट की तरफ निकल रहे होते हैं। रास्ते में वे अपनी पत्नी से कहते हैं कि शहर से बाहर निकलते ही एटीएम से जितने पैसे निकाल सकती हो निकाल लेना, 2 हफ्ते का राशन खरीद लेना और फार्म हाउस में मेरा इंतजार करना। इसी दौरान रेडियो पर राष्ट्रपति का संदेश आता है कि न्यूयॉर्क को बाकी देश से पूरी तरह अलग किया जा रहा है ताकि वायरस को और फैलने से रोका जा सके। रॉबर्ट कहते हैं कि अगर उन्हें थोड़ा समय मिल जाए तो वे इस वायरस का इलाज ढूंढ सकते हैं। रास्ते में एक संक्रमित इंसान उनकी कार से टकरा जाता है। किसी तरह वे एयरपोर्ट पहुंचते हैं, जहां हजारों लोग शहर छोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। बाहर सिर्फ उन्हीं लोगों को जाने दिया जा रहा है जो संक्रमित नहीं है। पहले उनकी बेटी की जांच होती है और वह सुरक्षित निकलती है, लेकिन उनकी पत्नी को मशीन संक्रमित बता देती है। रॉबर्ट सेना के अधिकारियों से दोबारा जांच करने की मांग करते हैं। दूसरी जांच में रिपोर्ट नेगेटिव आती है और आखिरकार उनकी पत्नी को भी जाने की अनुमति मिल जाती है। रॉबर्ट अपने परिवार को हेलीकॉप्टर में बैठाकर विदा करते हैं, लेकिन उड़ान भरते ही एक दूसरा हेलीकॉप्टर जिस पर संक्रमित लोगों ने हमला कर दिया था नियंत्रण खो देता है और सीधे उनके हेलीकॉप्टर से टकरा जाता है। वर्तमान में लौटकर रॉबर्ट हर दिन अपनी लैब में इस वायरस का इलाज ढूंढने की कोशिश करते हैं। वे संक्रमित चूहों पर अपनी दवा का परीक्षण करते हैं। ज्यादातर टेस्ट असफल रहते हैं, लेकिन एक चूहा सामान्य व्यवहार करने लगता है। इससे रॉबर्ट को उम्मीद की एक नई किरण दिखाई देती है। उन्हें लगता है कि अब इस दवा को किसी संक्रमित इंसान पर टेस्ट करने का समय आ गया है। इसके बाद वे रोज की तरह रेडियो पर संदेश प्रसारित करते हैं कि अगर कोई जिंदा है तो दोपहर में साउथ स्ट्रीट सी पोर्ट पर उनसे मिले। वे खाना, दवा और सुरक्षित रहने की जगह देने का वादा करते हैं। फिर एक दिन शिकार करते करते उनका कुत्ता सैम एक अंधेरी इमारत के अंदर चला जाता है। रॉबर्ट जानते हैं कि ऐसी जगहों पर डार्क सीकर्स छिपे रहते हैं, फिर भी वे सैम को बचाने के लिए अंदर चले जाते हैं। अंदर अचानक एक डार्क सीकर उन पर हमला कर देता है। रॉबर्ट किसी तरह उसे गोली मारकर बाहर निकलते हैं और तय कर लेते हैं कि अब उन्हें अपनी रिसर्च पूरी करने के लिए एक जिंदा डार्क सीकर पकड़ना ही होगा। वे एक जाल बिछाते हैं और आखिरकार एक फीमेल डार्क सीकर उसमें फंस जाती है। रॉबर्ट उसे बेहोश करके अपनी लैब में ले आते हैं और अपनी नई दवा का इंजेक्शन देते हैं। शुरुआत में उसकी सांसें सामान्य होने लगती हैं, जिससे रॉबर्ट को लगता है कि शायद इस बार दवा काम कर गई है। लेकिन कुछ ही देर बाद वो फिर से भयानक तरीके से चिल्लाने लगती है और रॉबर्ट की उम्मीद एक बार फिर टूट जाती है। अगले दिन जब रॉबर्ट शहर में निकलते हैं तो उन्हें एक अजीब चीज दिखाई देती है। जिस डमी से वो रोज मजाक किया करते थे वो अपनी जगह से हटकर बाहर खड़ी होती है। रॉबर्ट समझ नहीं पाते कि आखिर इसे यहाँ कौन लाया। जैसे ही वो उसके पास पहुंचते हैं अचानक उनके पैर के नीचे लगा फंदा एक्टिव हो जाता है और वो हवा में लटक जाते हैं। कुछ देर बाद उनकी घड़ी का अलार्म बजता है और उन्हें होश आता है। सूरज डूबने वाला होता है। किसी तरह वो रस्सी काट कर नीचे गिरते हैं, लेकिन गिरते ही उनके पैर में चाकू घुस जाता है। घायल हालत में वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। तभी एक डार्क सीकर अपने 2 संक्रमित कुत्तों को उन पर छोड़ देता है। रॉबर्ट दोनों कुत्तों को मार देते हैं, लेकिन मरने से पहले उनमें से एक कुत्ता सैम को काट लेता है। रॉबर्ट सैम को घर लाकर हर संभव इलाज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वायरस बहुत तेजी से फैल चुका होता है। जब सैम भी डार्क सीकर बनने लगता है तब मजबूर होकर रॉबर्ट उसे अपनी गोद में लेकर हमेशा के लिए सुला देते हैं। अपने सबसे वफादार साथी को खोने के बाद रॉबर्ट पूरी तरह टूट जाते हैं। अगली रात वो गुस्से में अकेले ही डार्क सीकर्स से बदला लेने निकल पड़ते हैं। अपनी कार से कई डार्क सीकर्स को कुचल देते हैं, लेकिन आखिर में उनकी गाड़ी फंस जाती है। तभी डार्क सीकर्स का लीडर अपने पूरे झुंड के साथ उन्हें घेर लेता है। जैसे ही वो रॉबर्ट को मारने वाले होते हैं अचानक एक तेज रोशनी दिखाई देती है। एक महिला जिसका नाम एना होता है रॉबर्ट की जान बचा लेते हैं और उन्हें उनके घर ले आते हैं। होश आने पर एना बताती है कि उसने रॉबर्ट का रेडियो मैसेज सुना था। वो उन्हें बताती है कि वर्मोंट में अभी भी बचे हुए लोगों की एक सुरक्षित बस्ती है, लेकिन रॉबर्ट को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होता। उनका मानना था कि पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है और अब किसी इंसान के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। उसी रात डार्क सीकर्स रॉबर्ट के घर तक पहुंच जाते हैं। रॉबर्ट घर के बाहर लगाए हुए विस्फोटकों में धमाका कर देते हैं, जिससे कई डार्क सीकर्स मारे जाते हैं, लेकिन उनका लीडर अपने साथियों के साथ घर के अंदर घुस आता है। रॉबर्ट, एना और उसका बेटा किसी तरह लैब तक पहुंच जाते हैं। तभी रॉबर्ट एक हैरान कर देने वाली बात देखते हैं। जिस फीमेल डार्क सीकर पर वो कई दिनों से इलाज कर रहे थे उसकी हालत पहले से काफी बेहतर हो चुकी होती है। उसी समय डार्क सीकर्स का लीडर बुलेट प्रूफ ग्लास के पास आता है और अपने खून से उस पर बटरफ्लाई का निशान बनाता है। रॉबर्ट की नजर तुरंत उस फीमेल डार्क सीकर के शरीर पर बने बटरफ्लाई टैटू पर जाती है। तभी उन्हें समझ आता है कि ये सभी डार्क सीकर्स उसे मारने नहीं बल्कि अपने साथी को वापस ले जाने आए हैं। रॉबर्ट अपनी बंदूक नीचे रख देते हैं और एना से दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं। फिर वो फीमेल डार्क सीकर को लेकर बाहर आते हैं। रॉबर्ट उस फीमेल डार्क सीकर को आखिरी इंजेक्शन लगाते हैं। कुछ ही पलों में उसे होश आ जाता है। उसे ठीक होता देखकर उसका साथी उसके पास आता है और उसे अपने साथ ले जाता है। अगली सुबह रॉबर्ट, एना और उसका बेटा इलाज लेकर वर्मोंट की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में एना रेडियो पर एक संदेश प्रसारित करती है। अगर कोई हमारी आवाज सुन सकता है तो अपना रेडियो चालू रखिए, आप अकेले नहीं हैं, अभी भी उम्मीद जिंदा है।
इसी उम्मीद के साथ उनकी गाड़ी नई मंजिल की ओर बढ़ जाती है और यहीं इस शानदार फिल्म आई एम लेजेंड का अंत हो जाता है।